गंगा शांत हो जा। आई, अभी वो बच्चे हैं, ये उम्र है ये खिलौने, मिठाई और लेमन जूस की। ये सब उन्हें दिलवा कर उन्हें खुश करना, अपने वश में करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं, ऐसा मत सोच। देख, बचपन हमेशा आई के पक्ष में होता है। मैं मानती हूँ बचपन चंचल होता है, बहुत सी चीजें लुभाती है उसे, लेकिन गंगा अंत में बच्चा लोरी सुनने के लिए आई के पास आता है। उसे नींद अपने आई के गोद में ही आती है। हाँ, और बात सिर्फ उन दोनों बच्चों को वापस लाने की नहीं है। अगर इतनी सी बात होती तो मैं खुद जाकर उनको यहां वापस लेकर आता, लेकिन मामला है उन्हें इस बात का एहसास दिलाने का कि बेटे के बिना भी बहू का ससुराल में स्थान होता। इसलिए बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि इस समस्या का हल निकालने से ज्यादा उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। और दीदी, आपके यहाँ रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, आपको ये विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि ये घर भी आपका ही है। गंगा, देख बेटा, सब लोग जैसे बोलते हैं वैसे कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भीमराव, भीमराव, क्या बात है गुरुजी? भीमराव, तुम्हारी परीक्षा की तारीख आ गई है। पूरी परीक्षा में विद्यालय में सबसे अच्छे अंक लाओगे तो अंग्रेजी भोज में जाने का मौका मिलेगा। वायसराय स्वयं तुम्हें सम्मानित करेंगे। भीम, क्या हुआ बाला? हाँ? तू परीक्षा में पास नहीं हुआ, बल्कि प्रथम आया है। गुरुजी, हम अंग्रेजी भोज में जा सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे, तुमने ये योग्यता साबित की है। वहां शहर के सबसे रसूखदार और बड़े लोग होंगे जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जलील करके भोज से बाहर निकाल देंगे। लीजिए, तैयार हो जाइए, वरना देर हो जाएगी ना। चलिए। हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी मेरा भीवा परीक्षा में सर्वप्रथम आएगा। देखना आप। जात और जात से जुड़ी हैसियत बीच में आ गई। और मैं कह रही हूँ सबसे, जाति के बारे में कोई कुछ भी कहे, इस बार विवाह पुरस्कार लेने भी जाएगा और भोज में भी जरूर जाएगा, है ना? बिन बेटा, परीक्षा की तैयारी करो। इस बार मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और हाँ, भोज में भी जरूर जाएंगे। क्यों भीमा भाई? गुरुजी, परीक्षा कब है? 20 दिन बाद से। ठीक है, मैं परीक्षा की तैयारी पूरी मेहनत से करूंगा। हाँ भीम, अच्छे से तैयारी करना, और जब तुम परीक्षा में प्रथम आओगे तब मैं भी उस अंग्रेजी भोज में जाऊंगा। मैं भी चलूंगा। अरे मैं भी। हाँ हाँ, सब जाएंगे। अब बताओ, तुम्हारे बाबा जैसे खरीद के देते थे, वैसे मैंने खरीद के दिया ना? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। जितनी महंगी चीजें आपने इन बच्चों को दिलाई हैं, उतनी हैसियत तो राम जी की कभी हो ही नहीं सकती। अरे पोते हैं हमारे, सब इन्हीं का तो है। संसार की सारी खुशियां देंगे हम। लेकिन भाई साहब, समस्या क्या है?
पोते हैं आपके, ले जाइए घर, करिए प्यार दुलार। आप इस गांव में क्या कर रहे हैं? अरे क्या बताऊं, इनकी माँ की जिद है तभी तो यहाँ है। उसे अपने बच्चों की फिक्र है, भविष्य की चिंता नहीं। मैं आई के पास जा रहा हूँ। अब भाई साहब कोई भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा, बस अपने बच्चों को उन बाप बेटों के झांसे में फंसने मत दीजिएगा। रुक जाओ, क्या हुआ दामोदर? आई कहाँ है मामा? बेटा तुम्हारी आई घर पर नहीं है। मैं जानती हूँ तुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन बच्चों को आई की कमी खलने दे, देखने दे इन लोगों को। रुक जा। कहाँ गई आई? मुझे उनके पास जाना है। अब पता नहीं, वो कहीं बाहर गई है, मगर आएगी ना तो हम कह देंगे कि दामोदर ढूंढ रहा था, ठीक है? अरे तुम्हारी आई को तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तुम क्यों आई आई करते हो? मैं हूं ना तुम्हारी दादी। नहीं, मुझे आई के पास जाना है। आई, आई। दामोदर आई, मेरा बच्चा रो रहा है। आई, मुझे उसके पास जाना। गंगा बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है तू? आई हूं ना मैं तेरी, हाँ? समझ सकती हूँ तेरी तकलीफ, लेकिन अभी थोड़ी तकलीफ सह लेगी तो तेरे और बच्चों के भविष्य के लिए सही रहेगा। देख रही है ना, बस थोड़ी देर के लिए बच्चे दूर है तुझसे तो बेचैन हो गए अपने आई के लिए, और ये लोग चाहते हैं कि सारा जीवन बच्चे तुझसे दूर रहे। देख, ये सब हम इसी उम्मीद से कर रहे हैं कि कम से कम बच्चों की हालत देखकर ये समझ जाए कि आई के बिना ये लोग बच्चों की परवरिश सही तरह से नहीं कर पाएंगे। गंगा, दिल पे पत्थर रख, थोड़ा धैर्य रख गंगा, सब कुछ अच्छा होगा। तुझ पे विश्वास है ना? इन बच्चों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा है आई। जितनी जिंदगी उन्होंने मेरे साथ गुजारी, बस मुझसे लड़ झगड़ कर गुजारी, और जब हमारे बीच में सब सुधर रहा था तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अरे ये औरत ना कभी अच्छी माँ बन पाई ना कभी बीवी। मेरा बेटा तो हमेशा से ही परेशान रहता था इसकी वजह से। आखिरकार थक हार कर बम्बई चले गया मेरा बेटा। अरे इसी के कारण तो पीने लगा था वो। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों अभी के अभी हमारे साथ चलो। तुम्हारी आई को तुम्हारी याद आएगी तो खुद चली आएगी, या तो ना आए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों से ये नहीं कहा कि उनके बाबा मुझसे लड़ते हैं, ताकि बच्चों के दिल में कभी अपने बाबा के प्रति प्रेम कम ना पड़े। और आज ये लोग मेरे बच्चों के दिल में अपनी आई के लिए जहर भर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं। जितने सपने देखे थे मैंने, सब टूट रहे हैं आई धीरे धीरे करके। दीदी, बाबा कहते हैं कि पुरानी चीजों को वर्तमान से जोड़ने की कोशिश करेंगी तो दुखी होगा। जो बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब आगे का सोचिए।
इधर आ। इस संसार में ना भीवा, आदमी और औरत दोनों की समस्याएं अलग अलग तरह की होती है। जैसे आदमी अगर अपनी पत्नी खोता है तो उसका जीवन रुकता नहीं है। हाँ, उसे दुख जरूर होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही उसका जीवन आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब एक औरत अपना पति खोती है तो उसका जीवन बहुत मुश्किल से आगे बढ़ता है, और बढ़कर जहां पर भी पहुंच जाए उसके मन का एक दुखी हिस्सा ना हमेशा हमेशा के लिए वही ठहर जाता है जिस समय उसने अपने पति को खोया था। बाबा, मुझे उनके पास जाना है। गंगा, दामाद जी मर चुके हैं। तो बीवा, तो ये कहना बहुत आसान है कि जो बीत गया उसे भुला दो, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मुझे माफ कर दो आई, मैं ये सब समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, ये सब बातें समझने के लिए तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि तेरा इरादा कभी गलत नहीं हो सकता। तो बाबा इसलिए पीने लगे थे कि आई उनसे लड़ती रहती थी और आई से परेशान होकर ही बाबा बम्बई गए थे। और नहीं तो क्या, घर में किसी चीज की कमी थोड़ी ना थी जो मेरा बेटा बम्बई में जाकर कमाता। अरे बच्चों के सामने क्या बहू की शिकायत कर रही हो? चुप रहो। नहीं, मैं नहीं मानता ये सब। अच्छा, ये सब रहने दो, मुझे ये बताओ, मेरा बच्चा क्या खाएगा? आलू पूरी। आलू पूरी खाओगे? मैं अभी तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाती हूँ। हाँ, अरे ये औरत ना कभी अच्छी माँ बन पाई ना कभी बीवी। मेरा बेटा तो हमेशा से ही परेशान रहता था इसकी वजह से। आखिरकार थक हार कर बम्बई चले गया मेरा बेटा। अरे इसी के कारण तो पीने लगा था वो। आई, बाबा आपके कारण पीने लगे थे? बताओ ना आई, बाबा आपके कारण बम्बई गए थे? बताओ ना आई, बाबा आपके कारण हमसे दूर रहते थे? तुम्हें क्या लगता है? आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मामा, लेकिन सवाल भी तो तुम्हारे नहीं है। किसी ने तुम्हारे दिमाग में सवाल डाले हैं। मेरे बाबा अब हमारे साथ नहीं है, ये मेरी आई है और मुझे हक है अपनी आई से सवाल करने का, और मुझे जवाब चाहिए कि मेरे बाबा मेरी आई के कारण मरे हैं। मिल गया जवाब तुम्हें?
मारेंगे तो भी मैं पूछूंगा। बहुत सारे सबूत है मेरे पास इसके। अगर मैं दूंगी तो उसे साबित होगा कि मेरा बेटा इसे ऊब गया था। आप बच्चों के सामने इस तरह से बात नहीं कर सकती। और आप जिसकी बात कर रही हो वो इस दुनिया में नहीं है जो अपना पक्ष रख सके। अरे कौन बीबी अपने पति से लड़कर मैके चली जाती है? मेरी बीबी को मैंने पिछले 40 साल में गुस्से में कई बार मारा है। और देखिए, है ना मेरे पास, कभी मुझे छोड़कर मायके तो नहीं चली गई। लेकिन आपकी बेटी भागकर मायके आ जाती थी, फिर वापस ससुराल नहीं जाती थी। उसी लड़ाई झगड़े के चलते वो दारू पीने लगा था। हाँ, ये सब कुछ बुरा मेरी वजह से ही हुआ है ना? गंगा, अरे बुरा ही नहीं, हद ही कर दी थी तुमने। अरे तुम्हारे आई बाबा ने गहने वहने तो कुछ दिए नहीं थे हमें, सब कुछ मेरे बेटे ने ला कर दिया था तुझे। और जब उसे जरूरत पड़ी तो तूने देने से इनकार कर दिया। अरे लालची हो गई थी तू, लालची। हाँ, हो गई थी लालची, ताकि आपका बेटा जिए, ऐसे रोज रोज शराब पी के मर नहीं जाए। मांगे थे गहने बेचने के लिए, नहीं दिए, ताकि जिंदगी बच जाए उनकी। अरे ये सब तो बहाने हैं। दारू ही पीता था ना तो धीरे धीरे छोड़ सकता था, लेकिन नहीं। अरे तू तो उसे अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। आखिरकार वो बम्बई चले गया और मर गया मेरा बेटा। अरे खा गई मेरे बेटे को तू। हाँ, खा गई आपने बेटे को। सुन रहे हो तुम दोनों? खा गई तुम्हारी आई तुम्हारे बाबा को। तुम भी अपने दादा दादी के पास रहो, वरना तुम्हें भी खा जाएगी। जाओ यहाँ से। गंगा, गंगा, जाओ। गंगा क्या कर रही है? संभाल अपने आप को। अरे कैसी औरत है ये? भगवान, उल्टा हमें ही बोल रही है। अरे हमारे पोतों को मार रही है, मेरे बेटे को खा गई। अरे एक माँ की आय लगेगी तुझे। दादी चलिए यहाँ से। तुझे आई को देखकर डर लग रहा है ना? चलो। मेरा कभी अच्छा नहीं होगा। मेरे पोतों को मारती है। अरे तो माँ नहीं है, नहीं तेरा अच्छा नहीं होगा। जा। ऐसी कौन सी आई होगी जो अपने बच्चे को ही डरा दे? दादा दादी, हमें नहीं रहना आई के पास, हमें अपने घर जाना है। हाँ हाँ बेटा, हम हमारे घर जाएंगे, लेकिन दामोदर क्या चाहता है इसकी भी तो मर्जी जरूरी है ना। हम दामोदर से नहीं कहेंगे कि अपनी आई को छोड़कर हमारे साथ चले। इसीलिए जब अपनी मर्जी से जाने को तैयार होगा तो हम सब चले जाएंगे। संसार में कोई भी बाप ऐसा ना हो इसके सामने उसकी बेटी की जिंदगी ऐसे बिखर जाए और वो कुछ कर ना पाए।